आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के ऊपर। अच्छा, ये बच्चों की जो तरबियत है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे हर माँ-बाप जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। अच्छा, कुछ माँ-बाप तो अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे और बहुत बेहतर अंदाज़ से करते हैं, और कुछ माँ-बाप अपने बच्चों की तरबियत जो है, वो बेहतर अंदाज़ से नहीं कर पाते। अच्छा, दोनों के माँ-बाप के प्यार में कमी नहीं होती, दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरबियत में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो है ना, हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट और एक बहुत ही अच्छी माँ मौजूद हैं। उनका नाम है सामिया अज़हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सामिया, क्या हाल-चाल है आपके? खैरियत से हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दी और इस काबिल समझा कि मैं आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकूँ। नहीं, नहीं सामिया बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं आपके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इनका एक यूट्यूब पे चैनल भी है, इनोवेटिव माइंड्स के नाम से। आप थोड़ा-सा मुझे इसके बारे में बताएँगे कि जो इनोवेटिव माइंड्स है, ये क्या करता है? इसका असल काम क्या है? ओके, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि अबव ऑल मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानती हूँ कि जब आप एक ओके। अच्छे स्टूडेंट हैं, तो फिर आप कुछ भी हुँ, बन सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ द सही। फैक्ट व्हाट इज़ योर प्रोफ़ेशन, सबसे पहले आपके अंदर हुँ, एक लर्निंग थर्स्ट होनी चाहिए। जब आप खुद चाहते हैं कि आप कुछ सीखें, तभी आप ये अपने आप को इस काबिल कर सकते हैं कि आप किसी को कुछ बता सकें। अच्छा, दूसरी बात ये कि हुँ, जहाँ हुँ, तक आपने इनोवेटिव माइंड्स का पूछा, तो इनोवेटिव माइंड्स बेसिकली हमने स्टार्ट इसीलिए किया था ड्यूरिंग कोविड, जब हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो हम चाहते थे कि हम लोगों को कुछ सपोर्ट दे सकें, इंक्लूडिंग आवर हुँ, ओन हुँ, चिल्ड्रन, जहाँ पर उन बच्चों को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, हर चीज़ ऑनलाइन थी। तो उस दौरान में हमने कुछ हुँ, यहाँ पर ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए, या कुछ फ्री सेशंस थे जहाँ पर आके लोग बहुत कुछ लर्न कर सकते थे, और जो ऑलरेडी हुँ, हुँ, मार्केट में या फिर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर किसी भी वैल्यू को ऐड कर सकते थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया हुँ, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लर्निंग है। सो इट इज़ नेम्ड ओके। एज इनोवेटिव माइंड्स। क्या आपके दिमाग में कोई भी चीज़ ऐसी जो कि नई टेक्नोलॉजी के हवाले से है या नई इम्प्रूवमेंट के हवाले से है, आप वेदर इट कुड हुँ, बी योर ओन एस्टेब्लिशमेंट, या आपकी अपनी कोई हुँ, लर्निंग है, ग्रोथ है, तो इसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो हुँ, जाता है। ओके। अच्छा, सामिया, इसमें ना मुझे आप एक चीज़ और बताएँ। मैंने आपके ये चैनल पे देखा था, और मैंने आपके जो ये डिफरेंट पेजेज़ हैं, मैंने वहाँ पे देखा था। आप लोगों के पास जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं एक्टिविटीज़ के अंदर, कि जहाँ पर बच्चे जो हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। वो कैमरे पे भी आके बात कर रहे होते हैं, वो कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, डिबेट दे रहे होते हैं। तो मैं इसपे आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसके ज़रिए आप क्या समझते हैं कि बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट आती है? अच्छा देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, मैं उसमें कोशिश यही करती हुँ, हूँ, क्योंकि मैं हर काम करने से पहले ये सोचती हूँ कि नाउ आई एम अ मॉम, आई एम अ मदर। ओके, जब अल्लाह ने मुझे एक ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, तो मेरा जो मैंने अभी एक बात की कि लर्निंग प्रोसेस, व्हाई आई हुँ, डोंट वांट इट टू बी स्टॉप्ड, क्योंकि जब मैं खुद लर्न करूँगी तो ही मैं अपने बच्चों को भी कुछ सिखा सकती हूँ। तो इससे पहले अभी, ऐसे ही क्योंकि है। आपने जो बात की कि हम बीइंग अ पेरेंट हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ हुँ, कर सकें। तो देखिए, रिसोर्सेज़ आप खुद हुँ, क्रिएट करें। ज़रूरी नहीं है कि हुँ, हुँ, आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, तभी आप अपने बच्चे हुँ, को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप उसके अंदर ओके, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। ये आपका अपना ओके, कॉन्फिडेंस है जो आपके बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होता है। एक माँ स्पेशली, देखिए हुँ, बात तो हम दोनों की करेंगे, पेरेंट्स की करेंगे, बाप और माँ दोनों की। लेकिन माँ क्योंकि अपने बच्चे के हुँ, साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, तो माँ की हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अगर आप, हुँ, हुँ, वेदर यू आर अ प्रोफेशनल और यू आर स्टे एट होम, आपके लिए कभी भी इस बात के अंदर कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए कि आप अपने हुँ, लर्निंग प्रोसेस को फ्लो भी कर सकें। मैं तो ये कहती हूँ कि आपके ऊपर अल्लाह हुँ, ताला ने एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है जिसको आपको निभाना फ़र्ज़ है आपका। तो इस फ़र्ज़ को अगर आप अपनी हुँ, खुशी से पूरा करेंगे, तो आपको भी मज़ा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। कि मिसाल के तौर पे, ये जब मेरा बेटा हुँ, छोटा था, अच्छा मेरी जो फ़ील्ड है दैट वाज़ एंटायरली डिफरेंट। मैं कहीं पर ओके, भी अर्ली लर्निंग एजुकेशन से बिलॉन्ग नहीं करती थी। मैंने जब अपना हुँ, हुँ, मास्टर्स कंप्लीट किया, तो मैं ओ लेवल्स के बड़े बच्चों को पढ़ाती थी फिज़िक्स।
तो यहाँ पर हम्म। मैं जब देखा कि मुझे अपने बच्चे के लिए खुद करना है, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू सेंड हिम टू नर्सरीज। वहाँ पे जब वो बच्चा जा रहा था तो उसके अंदर ऑफ कोर्स आपको पता है कि दूसरे बच्चे आते हैं तो वो एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चे एक दूसरे से वायरल कैच करते हैं। तो जब मैंने देखा कि बिल्कुल। डिस्पाइट ऑफ स्पेंडिंग टू मच मनी, लेकिन उस बच्चे की वहाँ पर वो लर्निंग नहीं है जो मैं घर में खुद करा सकती हूँ, तो मैंने वो सब कुछ सीखना शुरू किया। ये मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस ओके। था कि मैं किस तरीके से फ़ोनिक्स सीख रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हमने जिस टाइम पे पढ़ा था वो बहुत डिफरेंट टाइम था। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल। अपनी लर्निंग को इस तरह रखना है कि आप करंट टेक्नोलॉजी से लेकर करंट जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको आप फ़ॉलो कर सकें। बच्चा स्कूल जा रहा है, नहीं जा रहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को अपडेटेड रखिए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग जिस जगह पर भी रह रहे हैं, आप जो भी कंट्री आपका है, लेकिन आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है। अब आपके पास गूगल बिल्कुल। है, आपके पास यूट्यूब है, आप सर्च करें, आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अपने बच्चों के साथ वो सब आप इम्प्लीमेंट करें, बजाए कि आप किसी को आउटसोर्स करें जो आपके बच्चे को वो इन्फॉर्मेशन देना चाहे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, देखिए हर फैमिली वैल्यूज़ डिफ़र होते हैं। इसी तरीके से ओके। पर्सन टू पर्सन आपकी अपनी जो भी समझ लें कि इस्लामिक थॉट्स हैं, रिलीजियस थॉट्स हैं, हर कोई एक रिलीजन से बिलॉन्ग नहीं करता या एक सही। बिलीफ से बिलॉन्ग नहीं करता। तो ये आपका अपना काम है कि जो आपके अपने थॉट्स आपको लगता है कि ये ठीक है, और अगर नहीं है तब भी आप अपने बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि जो चीज़ मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, आओ हम इसको डिस्कस करें। अच्छा, अभी कुछ ओके। क्वेश्चन जो मैंने खुद भी सोचा था कि मैं आपके साथ जी। इस चीज़ को डिस्कस करूँगी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अक्सर जगह पर यही सोच रहे होते हैं कि हमारे बच्चे, जो पहला क्वेश्चन मुझसे होता है, वो होता है कॉन्फिडेंस का। बच्चा बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस स्कूल जा रहा बिल्कुल। है, बहुत अच्छी जगह पर उसको आपने एडमिट कराया हुआ है, आप बहुत बड़ी-बड़ी ट्यूशन बिल्कुल। फ़ीस दे रहे हैं। लेकिन वो बच्चा, क्योंकि मैंने खुद बिल्कुल। ऐसे बच्चों को देखा है कि माशाल्लाह वो ऐसे स्कूल से बिलॉन्ग करते थे कि जिनकी फ़ीस नॉर्मल से कहीं ज़्यादा हाई थी। और जब मैं उन बच्चों से मिली हूँ तो दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। वो, उन बच्चों के अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो किसी को देख के सलाम कर दें या उनके पास आके ओके। बैठ जाएँ। ओके। अब इसमें देखिए ओके। स्कूल का तो कोई भी ताल्लुक नहीं है, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पेरेंट्स की। स्कूल आपने भेजा है एक ओके। सर्टेन एज के अंदर, लेकिन वो बच्चा आपके पास डे 1 से था। तो आपने, ओके। उसका मतलब ये हुआ कि अपने बच्चे के साथ वो कम्युनिकेशन बिल्ड ही नहीं किया। जब बच्चे को पता चले कि बीइंग अ ह्यूमन मेरा पहला काम ही इंटरेक्शन है। कम्युनिकेशन ओके। अगर मेरे अंदर नहीं है, तो मैं आगे जाके कैसे कोई भी रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकूँगा? रिलेशनशिप तो हर जगह सही। पर है। अगर आप एक सही। शॉप पे भी जा बिल्कुल। रहे हैं, तो आपने किसी से वहाँ पर बात करनी है, कम्युनिकेट करना है। तो बिल्कुल। रिलेशनशिप इज़ नॉट बिल्कुल। लाइक अ लॉन्ग टर्म, जहाँ पर आपकी बिल्कुल। टाइम की बात हम करें। रिलेशनशिप कुड बी फॉर फ्यू डेज़, फ्यू मिनट्स एज़ वेल, ठीक है? रैपो बिल्कुल। बिल्डिंग जिसको बिल्कुल। हम कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ओके। कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो उसके अंदर ये काम पेरेंट्स का आता है। आपने ओके। उस टाइम से अपने बच्चे को बात करना, जब उसने नहीं भी सीखी है तब भी आप उससे ऐसे कम्युनिकेट करें जैसे किसी बड़े से किया जाता है। ओके। और ओके। सेकेंडली ये ओके। कि ये चीज़ ऐसी है कि जो ना सिर्फ़ कि आपके बच्चे को कॉन्फिडेंस देगी, आपका अपना रिलेशनशिप आपके बच्चे के साथ, इसके अलावा उस बच्चे को इतना मुझे पता होगा, आई मीन उस बच्चे को इतना पता होगा कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि जिससे मुझे कोई नुकसान हो। बच्चा कब डरता है? ओके। जब वो सामने स्ट्रेंजर को देखता है और ये समझता है कि ये मुझ पे बिल्कुल। अटैक बिल्कुल। कर देगा या फिर बिल्कुल। कोई ना कोई इससे मुझे नुकसान होगा। एज अ पेरेंट आप बच्चे को कैसे शुरू से ग्रूम करें कि बच्चे में शुरू से कॉन्फिडेंस हो और बच्चा शुरू से स्ट्रेंजर को देख के ना घबराए? उसके लिए कोई कोई ऐसी पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? अच्छा, देखिए पहले तो एक बात ये होती है कि इसके अंदर भी हमारे पास अब ये डिपेंड करता है कि वो जो फैमिली अपने बच्चों को नर्चर कर रही है, वो आया एक न्यूक्लियस है या फिर ये कि वो एक कंबाइंड फैमिली है। अब इसके अंदर फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है अगर आप सिर्फ पेरेंट्स ही बच्चों के साथ हैं, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि इट्स रिक्वायर्स अ विलेज टू रेज़ अ चाइल्ड। अगर आप कंबाइंड फैमिली के अंदर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जो ये वाला फैक्टर है वो वहाँ पे खुद ब खुद कवर हो जाएगा। आपको बच्चों को कुछ सही बताना है। नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा देख रहा होता है अपने घर में आने वाले लोगों को। ऑफ कोर्स अगर कंबाइंड फैमिली है तो आपके पास लोगों का मिलना-मिलाना, आपके रिलेटिव्स का आना-जाना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर तो बिल्कुल। आपका बिल्कुल। बहुत ज़्यादा काम नहीं है।
लेकिन फिर भी आपने ये हम्म, नहीं करना है कि अगर कोई बाहर से आया है तो आप ये कर सकते हैं, छोटी-छोटी सी प्रैक्टिस है, जो कि मुझे लगता है कि अब हमने उसको हम्म, बहुत ज़्यादा सोचना छोड़ दिया है, हम समझने लगे। देखिए सेफ्टी अपनी जगह है, बच्चे की सेफ्टी तो सब में पहले होनी चाहिए। अगर बच कोई हम्म, आया है, डोर बेल हुई है, तो आप उसके साथ जाएँ, लेकिन आप उस बच्चे को अलाउ करें कि वो पूछ सके। जैसे हमारा एक ओके, फर्स्ट इंटरैक्शन होता है कि आप बच्चे को ये हम्म, अलाउ कर दें कि वो बच्चा पूछ सके, बट आप उसके साथ रहें, आप उसको अकेला ना छोड़ें। सही सही अच्छा, सेकंडली फिर अगर आप सही, बिल्कुल सेपरेट रह रहे हैं या किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पे आपके साथ लोग नहीं हैं आपकी फैमिली के, तो आप फिर उस टाइम पे क्या हम्म, कर सकते हैं कि आप अपनी कोई सोशल गैदरिंग्स रखें। जैसे आप पार्क में जाए। आप पार्क लेके जाएँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए आउटडोर हम्म, एक्टिविटीज़ के बगैर तो आप अपने बच्चे को हम्म, वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते घर में, चाहे आप जितनी भी सिक्योरिटी दे दें। लेकिन आउटडोर हम्म, एक्टिविटीज़ आर द मेन इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर अपब्रिंगिंग। तो उसमें आपने क्या बिल्कुल करना है बिल्कुल, कि आप अगर डेली हम्म, नहीं जा सकते तो अल्टरनेट डेज़ में लेके जाएँ, वीकेंड्स के ऊपर हम्म, लेकर जाएँ। इसके अलावा अगर आप हम्म, शॉपिंग पे भी जा रहे हैं, ग्रोसरीज़ के लिए जा रहे हैं, तो अपने बच्चों को लेके जाएँ। हम्म, और अगर आप ओके, लिफ्ट में हैं, आप बाहर हैं, कहीं पर भी आप, तो आप बच्चों को ये प्रैक्टिस करवाएँ कि बच्चा सैल्यूट करे। सैल्यूटेशन से ओके, उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली बिल्ड होगा। आप देखिएगा, क्योंकि एक टाइम पे जब हाँ, मैं मेरी कोई ट्रेनिंग्स का एक पार्ट रहा है कि हमें ये कहा जाता था कि आप बाहर जाके हम्म, रैंडम स्ट्रेंजर्स को 25 स्ट्रेंजर्स हम्म, को आपने सलाम करना है। तो मुझे लगता है कि ये ओके, सलाम, प्रैक्टिस, हाँ जी, सिर्फ़ सलाम हम्म, करना है, आपने और कुछ भी नहीं करना। ओके, तो ये जो चीज़ हम्म, आपकी अगर बच्चों को आदत आती है, तो आप देखिएगा कि एक प्रैक्टिस अब आप करवा के देखें। मुझे कोई भी कहता है कि मेरा हम्म, बच्चा बहुत शाय है, तो मैं उनको कहती हूँ आप सिर्फ़ थोड़े दिन के लिए, 1 हफ़्ते के लिए उस बच्चे को ये प्रैक्टिस करवा दें, कि हर आने वाले सही है, बच्चे को, बड़े को सलाम करें आप, और फिर आप देखिएगा कि आपके हम्म। अंदर कितना ज़्यादा उस बच्चे के अंदर डिफ़रेंस आया है। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये एक बहुत सिंपल ट्रिक है कि सिर्फ़ एक बच्चे को सलाम कहना है और उससे जो है उसका उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये एक बहुत ज़बरदस्त आपने जो है ना एक वो बताई है स्ट्रैटेजी। अच्छा मेरा सामिया आपसे एक सवाल और भी है कि अब मुझे एक बात बताएँ कि इस दौर में जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि अब हमने हमने देखा है कि हर बच्चे के हाथ में जो है ना एक टैबलेट होता है। एक बच्चे के हाथ में टैबलेट होगा या फिर आईफ़ोन होगा या फिर कोई एंड्रॉयड फ़ोन होगा और वो उसपे जो है उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़ा-सा मुझे आप इसके बारे में बताएँ। और मुझे ये बताएँ, क्या हम लोग टेक्नोलॉजी का कोई अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे बच्चे में ग्रोविंग हो सके? अच्छा जी, बिल्कुल देखिए, ज़्यादा स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव यूसेज किसी भी चीज़ का ऑफ कोर्स बुरा है। हम किसी भी हुँ, चीज़ को ले लें, चाहे अगर वो किसी चीज़ का इंटेक है या कोई यूसेज है, तो वो ऑफ कोर्स आपको हर चीज़ को मॉडरेट लेके चलना है। इत्तेदाल हर चीज़ बिल्कुल, में बिल्कुल। आपको रखना लाज़मी है। इसी तरीके से अगर आप ठीक, जो ठीक। बच्चे, आपने देखा कि आजकल डिले स्पीच आ जाता है, और मैं ये सब चीज़ें जो भी बात हुँ, आपके सामने कर रही हूँ, वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हुँ, आई वाज़ अ वर्किंग हुँ, मॉम हुँ, एंड एट दैट टाइम माय सन वाज़ वेरी लिटिल, और क्योंकि अब ज़ाहिर है हमारे पास हुँ, टाइम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों को आईपैड दे देते हैं हुँ, और हम खुश हो जाते हैं कि चलो बच्चा हमें तंग नहीं कर रहा है। लेकिन उसका हुँ, ड्रॉबैक क्या हुआ कि मेरे बच्चे में भी हुँ, डिले स्पीच आ गया। फिर उसके बाद मुझे खुद उस चीज़ को जब मैंने नोटिस किया, तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिम। फिर मैंने क्या किया कि हमने हुँ, उस हुँ, स्क्रीन को, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है देखिए, अब बच्चे की एज पे भी डिपेंड करता है। ये अगर आप गलती कर हुँ, चुके हैं, तो फिर आप इसको सही कर सकते हैं। करेक्टिव एक्शन हमेशा आपकी ओके, ज़िंदगी में होना चाहिए। मिस्टेक कर दी, ओके, इट्स ओके। ओके। ये हमारी लाइफ़ का एक हुँ, हिस्सा हुँ, होता है, मिस्टेक्स के बगैर हम नहीं लर्न कर सकते। अब आपने क्या करना ओके। है, अब आपने ये करना है कि सब में पहले तो आप उस बच्चे के हिसाब से, अगर वो बहुत छोटा बच्चा है, 4 साल, हुँ, 5 साल, तो उसको स्क्रीन की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि आप उसको सही टॉयज़, है। घर में कुछ नहीं है तो आप अपने पास जो पुराने कार्टन्स होते हैं, उसके अंदर आपने उस हुँ, बच्चे को दे दिया कि चलो उसके अंदर एक आप होल करके एक डोर बना दें, विंडो बना दें, हुँ, वो आपका हुँ, छोटा-सा हाउस बन जाएगा। आपने बच्चे के साथ ओके। एक छोटा-सा आपने रोल प्ले शुरू कर दिया। इसी तरीके से हुँ, जो हुँ, हमारे पास बॉटल्स आती हैं, उसके कैप होते हैं, उन कैप्स के ऊपर हुँ, आपने वो एक बोर्ड के अंदर उसको फिक्स कर दिया। अब बच्चा, उसकी ना सिर्फ़ ये कि हुँ, मोटर स्किल्स एनहांस होगी, बल्कि कॉग्निटिव स्किल्स भी एनहांस होंगी। जो हम हुँ, कहते हैं ना कि बच्चों को डो हुँ, दें आप। अब ये छोटी-छोटी चीज़ें जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टॉयज़ की तरफ या गैजेट्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी-छोटी सी बिल्कुल, चीज़ें हैं बिल्कुल। जिसके अंदर आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व करके रख सकते हैं। आपके पास डो नहीं है, आप जब ओके। आटा बना रहे हैं, थोड़ा-सा आटा दे दें। हुँ,
ये वो चीज़ें हैं जो हमारे नेचुरल प्रोसेसेस थे और जिनसे हम सब बड़े हुए हैं। तो यही आप अपने बच्चों बिल्कुल। के अंदर भी ट्रांसफ़र करें। कुछ नहीं होता है तो हुँ, आपने एक आपके पास वेजिटेबल्स हैं, आप एक बास्केट के अंदर हुँ, वेजिटेबल्स रखें और एक और बास्केट एम्प्टी रखें। यू आस्क योर चाइल्ड टू सही है। कैरी वन पीस ऑफ अनियन फ्रॉम वन बास्केट टू अनदर। वो बच्चा एन्जॉय करता ओके, है। बच्चे नेचर पे बने होते हाँ, हैं और आप यकीन करें बच्चे इस चीज़ को बहुत एन्जॉय करते हैं। ऑटोमैटिकली वो हुँ, बच्चा स्क्रीन को भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मज़ा आ रहा बिल्कुल। है उसको, वो फिज़िकल एक्टिविटी भी कर रहा है। बच्चों को वैसे भी उनको शौक होता है फिज़िकल एक्टिविटी का। बिल्कुल, मतलब उन्हें जो सही प्लेज़र या उन्हें जो सही एंटरटेनमेंट मिलती है, वो उनको मिलती ही है एक फिज़िकल एक्टिविटी से। जो स्क्रीन टाइम है, वो उन्हें फॉर पार्ट टाइम वो उन्हें एक प्लेज़र दे रहा होता है, पर वो इवेंचुअली जैसे ही वो चीज़ एंड होती है, बच्चा फिर उसके बाद फ़ौरन से मतलब चीखता है, बच्चा फिर फ्रस्ट्रेट होता है। म उस क्योंकि उसे वो प्लेज़र नहीं मिल पा रहा होता। और ख़ास तौर पे ये बात कि आपको कोई भी महँगे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिंपल जो आपके पास घर में चीज़ें हैं, उसी से आप बच्चे को जो है, आप उसको एंटरटेन कर सकते हैं और बच्चे को आप एजुकेट भी ऑफ़ कर कोर्स। सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से अगर कोई थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसके साथ आप बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब आप स्क्रीन को या अपने लाइफ़ में से कोई भी जो हमारे गैजेट्स हैं उनको रिमूव नहीं कर सकते। ये भी बिल्कुल, ज़रूरी है बिल्कुल। कि आप बच्चों को, थोड़े बड़े बच्चों को आप इस बात के अंदर उनको बताएँ कि उनकी लिमिट्स क्या हैं। अगर वो बच्चे स्कूल सही गोइंग है। हैं तो ऑफ़ कोर्स द नीड फॉर देयर रिसर्च वर्क, तो आपने उनका हुँ, टाइम को लिमिट कर दिया कि ये आपका ड्यूरेशन टाइम है। मैनेजमेंट। और अगर आप बच्चों हुँ, को कोई एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं स्क्रीन के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ गेम्स हैं हुँ, ऐसे जो एजुकेशनल गेम्स हैं। देखिए हुँ, टेक्नोलॉजी का यूसेज आपने रखना है अपनी लाइफ़ में, क्योंकि आप उन बच्चों को स्टोन एज सही में है। नहीं भेज सकते। लेकिन बच्चों ओके। का पेरेंट कंट्रोल होना लाज़मी है, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट्स क्या हैं और मुझे कितना ड्यूरेशन यूज़ करना है। तो वो आपने लाज़मी ओके। हर बच्चे के साथ बैठकर, और ये म्यूचुअली होना चाहिए। अगर आप बच्चों को, आजकल के बच्चे हुँ, कमांड नहीं सुनते हैं, आजकल आप जो भी बात करें बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करके करें, उनको पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों साइड बताएँ, चाहे वो जितना भी छोटा बच्चा हुँ, हो, अगर वो इस एज में आ हुँ, गया कि जहाँ वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, तो वो बच्चा आपको रिस्पॉन्स देगा। और बच्चे माशाल्लाह हुँ, कहीं हुँ, पर तो इस तरह के आपको समझ लें कि गाइडेंस भी दे सकते हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि ये तो वो हुँ, मशवरा है जो मुझे शायद कोई बहुत बड़ा मुफक्किर देता। लेकिन बच्चों के अंदर हुँ, ये चीज़ आप अगर स्टार्टिंग से अपने बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व रखेंगे, तो ना सिर्फ़ ये कि उसके अंदर हुँ, ओनरशिप आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुँ, आएगी, बल्कि वो हुँ, ऑटोमैटिकली उस चीज़ को समझेगा कि अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे किस तरीके से इसको डायलॉग के ज़रिए मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो यही बात है कि जब ओके। आपने एक म्यूचुअली टाइम टेबल बना लिया, तो फिर अब आपने उसको फ़ॉलो हुँ, करवाना है। ओके, ओके। नहीं आई थिंक अच्छा इसमें जो भी आपने बात की है ना टाइम टेबल की और अभी आपने बात की थी टाइम मैनेजमेंट की कि ऑब्वियसली आपकी एक बहुत अच्छी बात है कि आप स्टोन एज पे तो आप जा नहीं सकते। तो बच्चे को जो टेक्नोलॉजी है, उससे आपने बच्चे को इन्वॉल्व रखना है लेकिन एक लिमिटेड टाइम में। तो आई थिंक ये बात आपकी बिल्कुल सही थी कि हमें उसे टेक्नोलॉजी देनी है, पर हमें उसका एक टाइम लिमिट भी रखना है और उसको ये बताना है कि इसका क्या इस्तेमाल है। इसको इस्तेमाल करना है एक पर्पज़ के लिए। अच्छा इसी में जो ना मुझे फिर एक अगला फिर सवाल मेरा भी ये आता है क्योंकि मैंने ये आजकल एक बहुत बड़ा मसला देखा है कि लोग काफ़ी बड़े होने के बावजूद भी कि लोग अपनी यूनिवर्सिटी में होते हैं और उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत बुरा होता है। उन्हें टाइम मैनेज करना नहीं आता या उनको ये नहीं पता होता कि उन्हें अपने गोल कैसे सेट करने हैं, उन्हें गोल कैसे अचीव करने हैं। वो बस सारे काम कर रहे होते हैं गो विद द फ्लो कि बस जो आज हो रहा है बस देते हैं, बस आज का आज करते हैं और कल की कल देखी जाएगी। सही है? तो एक छोटे बच्चे में आप ये कैसी चीज़ लेके आ सकते हैं कि उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग। तो उसको ये पता हो कि उसे अपने गोल अचीव कैसे करने हैं। अच्छा देखिए, जब आप कोई भी चीज़ बच्चों के अंदर सिखाना चाहते हैं तो आपको खुद वो पहले प्रैक्टिस करनी हुँ, पड़ती है। यू हैव टू बी अ मॉडल। हुँ, जब तक आप खुद प्रैक्टिस करके बताएँगे नहीं तो बच्चों को नहीं पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के हुँ, वो पेरेंट्स जो सुबह बहुत लेट उठ रहे हैं और वो ये एक्सपेक्ट करें कि हमारा बच्चा जल्दी उठ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से सही, सब में अच्छी प्रैक्टिस, एग्री। अब व्हाटएवर रिलीजन यू बिलॉन्ग टू, अगर आप अपनी रिलीजियस हुँ, प्रैक्टिसेस करते हैं, उसके रिचुअल्स पूरे करते हैं, तो आपका बच्चा ऑटोमैटिकली टाइम की इम्पोर्टेंस को सीख जाता है। हम मुस्लिम्स हैं तो हुँ, हम सुबह, हमें पता है कि फ़जर की नमाज़ किस टाइम होती है, ज़ोहर की किस टाइम होती है। हम अपनी मर्ज़ी से हुँ, अज़ान का टाइम चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे दीन हुँ, में, दीन फ़ितरत में शुरू से ही आ गया, बच्चे को पता है। हुँ, और जब हमारी बॉडी बाय नेचर क्लॉक के हिसाब से ही चलती है। आप
जितना भी अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करें, आपकी जो डिज़ाइनिंग हो चुकी है वो बाय नेचर वही है जो कि सूरज के साथ शुरू होगी, सूरज के साथ ख़त्म होगी, आपकी एनर्जी उसी तरह से चलती है। बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल, टाइम बिल्कुल, बिल्कुल। मैनेजमेंट तो हमारे पास मौजूद है, ये हम खुद उसको हुँ, ख़राब कर लेते हैं। अब अगर हुँ, आप टाइम पर उठ रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, तो आप पहली बात तो ये कि आपने खुद ही उसकी एक रूटीन बना ली। सेकेंडली कि अगर वो बच्चा स्कूल गोइंग सही है, है। तो उसकी रूटीन ऑलरेडी हुँ, बन चुकी है और स्कूल से आप लेट नहीं हो हुँ, सकते। 2 दिन, 3 दिन शुरू हुँ, में जैसे होता है हॉलिडेज़ के बाद बच्चे थोड़ा-सा स्लो हो जाते हैं, तो हुँ, कोई बात नहीं है, 1 से 2 दिन के अंदर वो बच्चा एडजस्ट कर लेता है। अब इसके अंदर आपका हुँ, अपना ये काम लाज़मी आ जाता है कि आप उस बच्चे को बताएँ कि जब मैंने कोई काम करना है, तो मेरी प्रायोरिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू हुँ, गो समवेयर, तो आप अपने टाइम को इस तरह एडजस्ट करें कि वो टाइम जो आपका ट्रैवलिंग भी है, आपका प्रिपरेशन हुँ, टाइम भी है, वो आपने उसके अंदर हुँ, एडजस्ट करना है और फिर आपने ओके। उस टाइम पे जब आप अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करेंगे तो यू विल बी ऑन टाइम। आप जैसे लेके चलोगे, क्योंकि देखिए यू हुँ, आर द लीडर ऑफ द हाउस। अगर हुँ, आपने हुँ, लीड छोड़ दी तो ऑफ कोर्स तो फिर सारी चीज़ें ही खराब हो गई हैं। आप खुद अपने टाइम को हुँ, अगर मैनेज करें तो ऑटोमेटिकली बच्चा मैनेज करेगा ही, क्योंकि स्कूल जाना है, ओके। स्कूल वापस आना है, पढ़ने बैठना है। हुँ, अब अगर पढ़ने बैठना है तो आपने एक टाइम लाज़मी रखना है कि 5 ओ क्लॉक अगर हमारा लर्निंग टाइम है तो 5 ओ क्लॉक है। इसी तरीके से हमने बाहर जाना है हुँ, 7 ओ क्लॉक, तो हम 7 ओ क्लॉक पे बाहर जाएँगे। 9 ओ क्लॉक पे वी विल हुँ, स्लीप। तो जब आपने एक टाइम ओके। टेबल बना दिया तो ऑटोमेटिकली आप देखिए कि आपकी टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल परफेक्ट नहीं भी होगी तो कम से कम 80% तो ठीक होगी। आई थिंक इसमें एक बहुत ज़्यादा चीज़ आ जाती है हैबिट बिल्डिंग की, कि आप अगर कि आपने अगर शुरू में एक मरतबा बच्चे की अगर आपने हैबिट बिल्ड कर दी है, तो फिर वो फिर एक तरीके से आपकी जो मसल मेमोरी होती है, फिर वो उसके अंदर भी फ़ीड हो जाती है। फिर शायद शुरू में जो चीज़ आप उससे करवा रहे हैं बाय फ़ोर्स, लेकिन इवेंचुअली फिर वो उसकी बन जाएगी हैबिट और फिर वो उसकी जब एक मसल मेमोरी में जब उसकी वो आ जाएगा, फिर वो चीज़ उसके लिए एक हैबिट बन जाएगी और फिर वो उसके लिए करना आसान हो जाएगा। ऑफ कोर्स। अच्छा, इसमें ना मुझे एक चीज़ और ये बताएँ कि गोल सेटिंग। आप बच्चे को ये कैसे बच्चे के अंदर शुरू से ये चीज़ डालेंगे कि अपने गोल सेट करने हैं और फिर उन गोल्स को अचीव करना है? अच्छा, जब हम गोल सेटिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर भी फिर ये नहीं होता कि हम बच्चों को ये बता देंगे गोल अगले 15 साल में वो क्या करने वाला है। हमने क्या करना है कि हुँ, हमने उसको छोटे-छोटे गोल असाइन करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर 2 हुँ, डेज़ हमने क्या करना है, हमने एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। हमने अगर हुँ, स्कूल में नहीं करना तो हमने घर के अंदर एक कोई भी ऐसी कोई एक एक्टिविटी बनानी है, एक ऐसा मॉडल बनाना है हुँ, जो कि हुँ, ये पार्ट्स जिसके अंदर होंगे, आपने बैठ के उसको एक डिसाइड कर लिया, एक एक्टिविटी। आपने जो हुँ, गोल सेट हुँ, किया है, आप कोशिश करें कि वो उस दिन वो बन जाए, ठीक है? आपका जो भी एक्टिविटी हुँ, मॉडल था सही, वो बन जाए। अब इसी तरीके से आपने ओके, एक गोल सेट किया कि हम स्टार्ट करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फुटबॉल, ठीक है? फुटबॉल क्लासेस आपने हुँ, स्टार्ट करनी है। वो आपका एक छोटा-सा है, तो हुँ, जो भी आपके गोल्स हैं, आप उसको पहली बात तो है कि पीरियोडिकली और स्मॉल गोल्स दें। आप बच्चों को एक गोल ये भी दे सकते हैं, अगर आप एक डेली टास्क की बात कर रहे हैं कि आपने इतनी देर में ये होमवर्क कर लेना है, इतनी देर में आपने ये हुँ, वर्कशीट फिनिश कर लेनी है। बहुत अच्छी चीज़ ये हुँ, भी हो सकती है कि अगर आप समझते हैं कि आप दोनों उस इक्वल पेस पे नहीं आ पा रहे हैं, तो यू कैन यूज़ अ क्लॉक, एक टाइमर यूज़ कर लें, हुँ, अलार्म क्लॉक यूज़ कर लें, अपने हुँ, मोबाइल के अंदर अलार्म लगा लें। उससे क्या हुआ हुँ, कि वो छोटी-छोटी चीज़ों में आपने जब लगाया बच्चों को आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने स्क्रीन टाइम दिया, आपने 30 मिनट्स चाहिए 15 मिनट्स हुँ, का स्क्रीन टाइम दिया, अब वो आपने एक गोल सेट कर दिया। इसी तरीके से आपने हुँ, कोई और बच्चों को बता दिया कि भई हमारा एक गोल सेट ये करना है कि इतने परसेंटेज हमें लेकर आनी है। उसके लिए हमने हुँ, स्ट्राइव करना है, हमने थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा देना है। तो ये आपकी गोल सही, सेटिंग जब छोटी-छोटी सी चीज़ों के अंदर होगी तो फिर बच्चों को आदत डेवलप हो जाएगी कि अब मैंने अपनी हुँ, ज़िंदगी के अंदर ऐसे गोल सेट करने हैं जो मुझे अगले 5 साल के लिए, 10 हुँ, साल के लिए मैं ईज़िली बना सकूँ। और ये जो आपका प्लानर है, ये बहुत ज़रूरी है। हुँ, अगर आप देखें जो भी लोग हम काउंट जिनको करें सक्सेसफुल स्टोरीज़ के अंदर, तो उनकी प्लानिंग होती है। रैंडम आप अपनी लाइफ़ के अंदर कुछ भी ऐसे ही है। ये सोच नहीं सकते कि बस अब मैं बहुत ज़्यादा मुझे हर चीज़ मिल गई है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी हुँ, से अपनी चॉइसेस के हिसाब से जीना सीख लिया। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर सही, आपकी चॉइसेस उसी वक़्त आएँगी जब आप अपने गोल सेट करेंगे। ओके। अच्छा, और इसके अंदर ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आप उन गोल्स को लिख भी लें? मतलब कि जो गोल्स आपने सेट किए हैं, आप उनको लिख लें। ठीक है, ये यानी कि कि ये आप कितना इम्पोर्टेंट है? यू हैव टू कम बैक एंड सी योर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या यस। है? आपने एक प्लानिंग की और फिर आपने वापस आके हुँ, आपको देखा। बिल्कुल ये आपने जो बात की है, ये आपका क्या हो गया, हुँ, एक तरीके से आप समझ लें कि अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप एक डिपार्टमेंट की कर रहे हैं। कि पहले आपने सोचा सेल्फ कि मुझे एनालिसिस। करना क्या है, उसके बाद आपने हुँ, उस टास्क को कंप्लीट किया
और फिर वापस आके आपने देखा। और अच्छा, एक चीज़ मैं बड़ी अच्छी आपको बताती चलूँ कि अगर आप ये बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें तो बच्चे भी एंजॉय करेंगे। फॉर एग्जांपल जो भी आपने टास्क दिया, हम बात करते हैं वो फर्स्ट जो हमने मॉडल बनाया था। अब आप अपने बच्चे से कहें, अच्छा ये भी हो सकता है कि आप उसी एज के 2-4 बच्चे जो उसके फ्रेंड हैं उनको आप इनवाइट कर लें कि ये जी आपने आके इंट्रोडक्शन देना है कि ये मॉडल मैंने क्या बनाया है, ये टॉय बनाए हैं, लेगो सेट बनाया है, कुछ भी बनाया है। आजकल तो लेगोस के भी बच्चे बहुत अच्छे-अच्छे अपने कोई समझ लें कार बना ली है। अब वो बच्चा आके उसको एक्सप्लेन करे। अब आप देखें बच्चे की प्रेजेंटेशन स्किल्स भी डेवलप हो गई। वो रिफ्लेक्शन जो बच्चे का था कि मैंने एक गोल अचीव करना है, उसकी प्लानिंग थी कि 3 दिन में मैं स्कूल से आने के बाद 15-15 मिनट्स इसको दूँगा तो मेरा ये टारगेट अचीव हो जाएगा। वो आपकी पूरी स्टेप बाय स्टेप एक हियरार्की फॉलो करते हुए वो बच्चा उस गोल तक पहुंच चुका है। अब आपने बच्चों को बताया, उस बच्चे ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो आप देखिएगा कि उसके अंदर जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है वो एक डिफरेंट लेवल की होगी। उसको मज़ा आने लगेगा कि भाई मैं जब काम कर रहा हूँ तो मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ, उसको आपने छोड़ा नहीं है। इसी तरीके से आप अपने नेक्स्ट जो भी आपका टारगेट है उसको कंप्लीट करने के बाद वो बच्चा आपसे डिस्कस करे कि इसके अंदर मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी, या मुझे टाइम ज़्यादा लग गया था या मुझे टाइम कम लग गया था, तो हम इसको रियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि उस बच्चे की कम्युनिकेशन आपके साथ भी अच्छी हुई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ओनरशिप थी उस काम को करने की वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। आई थिंक इससे ये बात एक बहुत ज़्यादा क्लियर होती है कि जो भी आप गोल सेट करते हैं उसको अगर आप देख लेते हैं तो उससे ये होता है कि उससे फिर आपका जो है आपका फिर माइंड भी आपको वो बार-बार उस चीज़ को फिर वो आपको फीड कर रहा होता है कि ये चीज़ आपको करनी है, ये चीज़ आपको करनी है। और फिर जब आप दोबारा से आकर उसको देखते हैं तो फिर आप ये भी उसका कर पाते हैं एनालिसिस कि ओके मैंने कि मेरा ये प्लान था कि मुझे ये करना है कंप्लीट 1 घंटे के अंदर, या मुझे ये कंप्लीट करना है 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, और मैंने ये 4 दिन में किया है, मैंने ये 5 दिन में किया है। इट मीन्स कि मुझे भी और वर्क करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक ये अप्रोच जो है ना एक बहुत अच्छी अप्रोच ये एक बच्चे के लिए हो सकती है। अच्छा, अब इसमें ना इसमें एक आखिरी सवाल मैं आपसे जो है ना एक चीज़ से पूछना चाहूँगा कि अब जैसे हम कहते हैं कि हर बच्चे की ना अपनी एक यूनिक एबिलिटी होती है, हर बच्चे की अपनी एक यूनिक स्किल होती है। अब एक छोटे से बच्चे में आप ये चीज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? या आपको लगता है कि ये चीज़ जो है एक एज के बाद जाके पता लगती है? या आपको लगता है कि कोई ऐसा तरीका है कि आप बच्चे को अगर शुरू से आप अगर बच्चे को एक तरह से करते हैं नर्चर, तो आप उसकी उस एबिलिटी को निकाल सकते हैं? अच्छा, आप इसके अंदर भी देखें जो बात हम कर रहे थे कि हर बच्चे को पहली बात तो है कि कुछ चीज़ों के जो हमारे डिफाइंड टास्क हैं वो सारे बच्चों के लिए एक जैसे हैं। अब अगर आप कोई यहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ ऐसी करवा रहे हैं तो ये आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि वो बच्चा ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर उसका रुझान है या उसको ज़्यादा ड्राइंग के अंदर है। तो आपने बच्चों को मल्टीपल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व तो करना लाज़मी है। आप ये नहीं कर सकते कि एक बच्चा है तो एक बच्चे को आपने सिर्फ गेम्स ही खिलाने हैं। ऑफ कोर्स आपको आर्ट भी करवाना है, आपको राइटिंग के अंदर, जैसे आजकल तो हम समझते हैं कि हमारे पास इतनी ज़्यादा वैरायटी हो चुकी है एक्टिविटीज़ की। जो लोग कहते हैं कि हम बच्चों को कैसे एंगेज रखें, तो मुझे लगता है कि फिर उनको खुद कुछ रिसर्च करनी चाहिए कि आप ना सिर्फ ये कि बच्चे को क्रिएटिव राइटिंग के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, बच्चे को स्पीकिंग के अंदर, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, रीडिंग के अंदर, स्टोरी रिव्यूज़ के अंदर, स्टोरी टेलिंग के अंदर। इसके अलावा अगर वो बच्चा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में जाए तो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी आप जो भी आप समझते हैं कि उस बच्चे को। और ये चीज़ आप कैसे जानेंगे कि जब आपने हर स्टेज के ऊपर उसको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जहाँ पे आपने उसको चंक्स ऑफ कहना चाहिए ना कि जिसमें उसका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, आप उस चंक को थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा मैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैं एक प्रैक्टिकल पेरेंट हूँ, तो मैं हमेशा अपने बच्चे की एग्ज़ाम्पल इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं बुकिश नॉलेज के ऊपर नहीं चलती हूँ। अच्छा, मैंने देखा कि मैंने शुरू में अपने बच्चों को वहाँ पर भी भेजा, जैसे स्पोर्ट्स के अंदर भी फुटबॉल के अंदर, तो उसको फुटबॉल में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्रिकेट उसको समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मैं उसको मैथ्स के अंदर ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाती थी, तो मैंने देखा कि देखिए हर बच्चे का एक जो माइंड डिज़ाइन किया गया है वो किसी न किसी एक सेपरेटली, इस तरह से आप कह सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन हमारी किसी न किसी हद तक किसी ख़ास मकसद के लिए है। तो वहाँ पर क्या इन्वॉल्व हो जाएगा कि आपके बच्चे का रुझान कहाँ जा रहा है। तो मैंने अपने बेटे का देखा कि रुझान वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है बुक्स के साथ। अब उस बुक्स के अंदर बुक रीडिंग भी आ गया, बुक रिव्यू भी आ गया।
कंटेंट बिल्कुल। राइटिंग भी आ गई, क्रिएटिव राइटिंग भी आ गई, लेकिन फिर यहाँ पर आप बिल्कुल। दोबारा उसको प्रिसाइज करें। अब ये सब चीज़ें या ये सब आप इंटरेस्ट कैसे पता चलेंगे, जब आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करोगे। ये बच्चा खुद डिसाइड नहीं कर सकता। ओके। आपने उसको ओके। फिर वो फैसिलिटीज़ देनी है जहाँ पे वो बच्चा अपने आप को ग्रूम कर सके, या उसकी जो भी इंटरेस्ट था उसको आपने इन्हांस करना है। फिर आप उसको ओके। ना सिर्फ ये कि बुक्स के अंदर इन्वॉल्व करें, बल्कि आपने कुछ भी बच्चों को लिखने के लिए दे दिया कि आज का राइट डाउन कि आज आपने क्या लिखा, वो बच्चा लिख रहा है, क्रिएटिव राइटिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गया। अब आपने देखा कि इसका जो शौक है उसके अंदर ज़्यादा ये कहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, ये बोलने में इन्वॉल्व हो रहा है या रीडिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, फिर वो बच्चा आपको खुद बताता जाएगा। देखिए, उसमें आपको बच्चे को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऐसा बच्चा है जिसका रुझान है किसी इलेक्ट्रॉनिक्स मेकिंग या सर्किट मेकिंग के अंदर, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ कोई भी इतनी मुश्किल नहीं है कि जो आपको कोई किसी इवैल्यूएशन के थ्रू आप इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकें। ये हमारी डेली जो भी हमारा समझ लें कि रूटीन है, उसके अंदर ये बआसानी आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। सो इट डज़ नॉट रिक्वायर अ ओके। सेपरेट साइंस और इवैल्यूएशन। इसको मैं कुछ इस तरह से भी कह सकता हूँ कि जिस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर एक फाउंडेशन ईयर होता है, तो उस फाउंडेशन ईयर में जो है आपको वो 5-6 जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको उन पे काम करवाते हैं। वो चाहे आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन उस फाउंडेशन ईयर में वो ये चीज़ देख लेते हैं कि अच्छा इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है ज़्यादा। तो फिर जो अगले के जो पूरे 3 साल होते हैं, फिर उसको वो उसी 3 साल में जो है फिर वो उसको उसपे एग्ज़ैक्टली, फिर स्पेशलाइज़ेशन आ जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपने। फिर इसका मतलब ये भी है कि अगर अगर एक बच्चा किसी सब्जेक्ट में अगर कमज़ोर है, कहीं वो अगर वीक है, तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो बच्चा ज़हीन नहीं है या वो बच्चा कुन-ज़हन है। इट मीन्स कि वो बच्चे का ज़हन उस तरफ नहीं है। आप ये देखें कि वो किस जगह पर उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है और किस जगह पर आप देखते हैं कि उसके मार्क्स कंसिस्टेंटली अच्छे आ रहे हैं और किस जगह पर उसका इंटरेस्ट है। तो आप बस उसी चीज़ को आप ग्रूम करते रहें और वही बात जो है कि बाकी जगह पर वो अगर सिर्फ़ पास भी हो रहा है, तो उसको पास होने दें। लेकिन कुछ जगह पर होगा जहाँ वो आपको एक्सेप्शनल रिज़ल्ट दिखा रहा होगा। ये बात ऐसे बिल्कुल ही है? ठीक है, ऐसे ही है, क्योंकि देखिए वो ओल्ड स्कूल थॉट थी जहाँ हम कहते थे कि बच्चे का रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही आए। और हम खुद भी उस स्टेज से गुज़र चुके हैं, जहाँ हमारे साथ जो भी बिल्कुल। बच्चे इन्वॉल्व होते थे, हमें भी लगता था कि मेरे छोटा भाई है, मेरा भांजा है, भतीजा है या बहन जो भी है, मैं बिल्कुल। उसके फुल मार्क्स, अगर मैं उसके साथ इन्वॉल्व हूँ पढ़ाने के अंदर या मैं उसको हेल्प कर रही हूँ, तो उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से ही कोई रैंक आएगा, तो वो बच्चा इंटेलिजेंट है बिल्कुल। या वो लाइफ में कुछ कर सकता है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। अब बच्चों ने प्रूव भी करके दिखा दिया कि मैथ्स और साइंस पढ़ लेने से सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कोई बिल्कुल। बेहतरीन इंसान बन चुके हैं। अब वो आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल। अगर आप ड्राइंग के अंदर अच्छे हैं, तो आप ड्राइंग में, आर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये अब मुझे लगता है बिल्कुल। ये काफ़ी हद तक पेरेंट्स को ये अवेयरनेस हो चुकी है कि अगर वो बच्चा पढ़ रहा है, तो इट डज़ नॉट मीन कि वो 100% उसके अंदर एक्सेल करेगा। बच्चे की बिल्कुल। एबिलिटी अपनी जगह पर है, उसकी नॉलेज अपनी जगह पर है, और हमें सिर्फ़ जो काम करना है वो उसकी नॉलेज पे काम करना है, हमने उसकी शख्सियत पे काम करना बिल्कुल। है। हमने बिल्कुल। उसके ऊपर वो बर्डन नहीं डालना है कि जहाँ पर वो नहीं कर पा रहा है और हम चाहेंगे कि नहीं अब इसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बने। ये बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा ये चेंज आ चुका है और लोग इस चीज़ को समझने लगे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बिल्कुल। पॉज़िटिव चेंज। अच्छा सामिया आपसे बात करके जेनुइनली बहुत अच्छा लगा और अभी कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिन पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे अभी इस वक़्त जब हम बात कर रहे थे तो मेरे ज़हन पे आ रहा था कि होम स्कूलिंग का, कि क्या होम स्कूलिंग का भी कोई एक फ्यूचर हो सकता है हमारे माशरे में? और भी मतलब और ये कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि क्या क्या आया जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है क्या उसे पूरा रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है? या आपको लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस करके जो है ना आप उसको वर्केबल उसको हम बना सकते हैं। अच्छा। तो आई मीन आपसे बात करने के बाद मुझे बहुत सारे टॉपिक्स जो है ना मेरे ज़हन में भी और भी आ रहे हैं कि जिन पे आपसे बात करनी चाहिए। बट आई वुड से कि ये पूरे टॉपिक्स हम लोग फिर बाद में करेंगे बाद पे। अभी के लिए जो है ना हम लोग इसको इस पे ही रखते हैं फ़ोकस। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहती हैं एंड में? अच्छा, ये जो आपने टॉपिक एक होम स्कूलिंग का एक रेज़ किया है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत सेंसिटिव और बहुत टाइम टेकिंग टॉपिक है। हम इस पे बिल्कुल बात बिल्कुल। करेंगे, और इसके भी डिफरेंट एस्पेक्ट हैं और उन सबको हमें छेड़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल। बिल्कुल हम किसी दिन इस पे बात करेंगे। बिल्कुल। और अब क्योंकि हम बिल्कुल। अपने सेशन को ख़त्म करने वाले हैं, तो मैं सिर्फ़ एक बात अपने पेरेंट्स जी। जो मेरे साथ के लोग हैं, उनसे सिर्फ़ मैं एक बात कहूँगी कि आप किसी बच्चे हुँ। को बच्चा ना समझें, उसको एक इनफ़िरादी हैसियत दें
और ये सोचें कि आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारी आई है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह ने आपको चुना है किसी इंसान की नर्चरिंग के लिए और उसका फ्यूचर आपके हाथ में है। तो आप अपना बिल्कुल 100% दीजिए और बाकी बच्चे आपको रिस्पॉन्स देते हैं। आजकल के ज़माने में जहाँ चीज़ें टफ हैं वहाँ ईज़ी भी बहुत हैं। तो आप थोड़ी-सी मेहनत कीजिए और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इसका आपको जो नतीजा मिलता है वो बहुत अच्छा होगा। बाकी हेल्प लेने में किसी से कोई बुराई नहीं है। अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी है किसी भी स्टेज के ऊपर, तो आप ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन ये ज़रूर देखना है कि आपने हर दूसरे शख्स से बात नहीं करनी है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, आपको बहुत प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल हैं और विदाउट एनी फ़ीस वो आपकी हेल्प करते हैं। तो ये आपका काम है कि आप कितना ज़्यादा सोशल अपने आप को कर सकते हैं, वो कीजिए। लोगों की हेल्प लीजिए, अच्छे सर्किल बनाइए, अपने बच्चों को कम्युनिटी खुद प्रोवाइड कीजिए। बजाइए कि बच्चे जाके अपनी कम्युनिटी ढूँढें, जो आप कम्युनिटी उनको देंगे वो शेड ऐसा होगा जिसके अंदर आप भी एक तरह से सुकून में होंगे कि हाँ, पीसफुल होंगे कि मैंने अपने बच्चे के लिए कुछ किया है। बाकी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेके डिस्कस कर सकें, जो हमारे पेरेंट्स और जो नए बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको समझ में आ सके वो बातें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आज इसी टॉपिक पे फिर हम लोग उसको भी हम लोग एंड करते हैं एंड सामिया आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ये हमें टाइम देने के लिए और इंशाल्लाह फिर आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी इट वाज़ ऑल हमारे माय नेक्स्ट प्लेजर। थैंक यू सो पॉडकास्ट मच। पे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अल्लाह वेरी हाफ़िज़। मच। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।